हाय फ्रेंड्स, सुबह में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो समझ जाइए, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चैनल अभी क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इस चैनल पर लगातार आपको अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। और क्लास 10th के लिए जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का ये अगला क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो अब सोल्व तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपको पता कैसे लगेगा sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमें पता कैसे लगे कि इनकी वैल्यू क्या है। वैल्यू तो हम रख दें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप टेबल बनाना सीख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि टेबल आपको किस तरीके से बनाना है, फिर भी मैं एक बार लास्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 30 लिखिए, यहाँ 45 लिखिए, यहाँ 60 लिखिए, यहाँ 90 लिखिए, ठीक है। 0 के नीचे आप 0 रख दीजिए, 30 के नीचे 1, फिर काउंटिंग लिखना अपना 0 1 2 3 4। इतना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको हर नंबर को डिवाइड करना 4 से। इतना होने के बाद जो आंसर आता है उसको लिख लीजिए। यहाँ 0 को 4 से डिवाइड किया, 0 आया। यहाँ 1/4, तो 1/4 ऐसे कैसा, यहाँ 2 1 2 2 2 4, तो 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ 1। अब आपको क्या करना है, आपको इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, यह वैल्यू आई sin थीटा की, यानी कि sin 0 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, sin 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई, sin 60 की वैल्यू √3/2 आ गई, sin 90 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब आपको कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जो इसका सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट। और ये इन जो यहाँ शुरुआत का था वो आखिरी बन गया, जो यहाँ आखिरी था वो शुरुआत का बन गया। तो ये मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की विधि क्या है, ठीक है। तो अब आपको 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू आपको किस तरीके से निकालनी है, देखिए जी। साइन को कोस से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है, इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाला, और सॉरी, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला एक दूसरे के नीचे रख दीजिए, यानी कि 0/1 0, यहाँ से इसका ऊपर 1, इसका नहीं 1/√3, यहाँ 1/1 यानी कि 1, यहाँ √3 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एग्ज़ाम में आप फटाफट रफ साइड में बना लीजिएगा इसको, और इससे क्या होगा, आप डैम श्योर होंगे कि आप जो वैल्यूज पुट करने वाले हो गलत नहीं है, ठीक है। टेबल आपने बना लेना, 2 मिनट आपकी एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन आपका जो 3 नंबर है वो हो जाएगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब करना क्या आपको, देखिए 5 की जगह 5 रखा। cos 60 की वैल्यू आपको चाहिए। cos 60 कहाँ है, ये रहा cos 60, तो 1/2 रख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4। cos 30 की चाहिए, cos 30 ये रहा √3/2 अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस 10 45 10 ये रहा 45 पे 10 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये हो गया अपना न्यूमरेटर वाला। अब sin 30 की वैल्यू देखिए, यहाँ से ये रहा 1/2। मतलब आपको वैल्यू किस तरीके से देखनी है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपको मान लीजिए 45 की वैल्यू देखनी है, ये sin 45 की, ठीक है। तो 45 की लाइन में देखिए ऐसे आइए, और साइन वाली लाइन में ऐसे आइए। दोनों चीज़ जहाँ क्रॉस कर रही हैं, एक नंबर होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन पे होगा, तो वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने sin 30 की वैल्यू रख दी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब cos 60 की वैल्यू रख दी। cos 60 की वैल्यू देखिए ये रही 1/2, तो फिर से 1/2 का स्क्वायर रख दिया। अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, 3 नंबर आपके आ जाएंगे। आपको करना क्या है, 1/2 का स्क्वायर हुआ तो 1/4 हो गया। यहाँ से √3/2 का स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो गया, 1/2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो गया। मतलब 1/2 यानी कि 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, यहाँ 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4। अब फर्दर आगे क्या हुआ, देखिए यहाँ से आ गया 5/4, यहाँ से आ गया ये 12/4, और यहाँ 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा तो हाफ हो गया, सीधा है। एलसीएम लेके देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा। ये 1/4 यहाँ दिखाता हूँ आपको, 1/4 1/4, ठीक है। तो 4 एलसीएम आया, एक और एक यहाँ आया,
और ये 2/4 हुआ तो काटा तो वापस से 1/2 आ गया। ठीक है, अब जो आंसर आता है उसको लिख दीजिए। यहाँ से ऊपर आया 4, यहाँ ऊपर इसका एलसीएम लेते हैं 4 और 5 और 12। ठीक है, अपॉन 1/2। अब आपको क्या करना है, ये हुआ 17/4 और यह हुआ 1/2। तो 17/4 डिवाइडेड बाय 1/2 तो होता है क्या ना, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, सिंपल है। यहाँ इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 17/4 इंटू 2 हुआ, इसने इसको काटा 2 पे, तो आंसर आपका क्या है 17/2। तो 17/2 इसका पूरा आंसर आया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार दोबारा थोड़ा ब्रीफिंग दे रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आपको टेबल बनाना है। मेन इन क्वेश्चंस में टेबल ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। पहले आपको 0 रखना है, 30 करना है, 45 करना है, 60 करना है और 90 करना है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 0 के नीचे 0 रखना है, 30 के नीचे 1/2 रखना है, 45 के नीचे 1 रखना है, सॉरी 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, मतलब काउंटिंग आपको लिख देनी है 2 3 4, इतना कर दिया। अब आपने हर नंबर को, हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 0 को 0/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/2, यहाँ से 3/4 और यहाँ से 1। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आ रही है इसका लेना है अंडर रूट, स्क्वायर रूट बोल लीजिए, अंडर रूट बोल लीजिए, वर्गमूल बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि 0 पे 0, ये 1 का 1 और 2, 4 का हो गया 2, 45 का हो गया 1/√2, 60 का हो गया √3/2, क्योंकि देखिए √3 ऐसे कैसा, 4 का हो गया 2, यहाँ से हो गया 1। ठीक है, अगली वैल्यू जब आपको निकालनी कोस थीटा की, तो कैसे करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब 10 की वैल्यू जो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, साइन को कोस से डिवाइड करना। तो देखिए 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 आ गया, 1/2 को 1/√3/2 से डिवाइड कर, 2 से 2 कटा, बचा 1/√2। तो इसका ऊपर वाला अपॉन एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देना बस, यानी कि साइन हो गया √3/1, 1 लिखो तो मत लिखो, ये है 1/0, ये हो गया नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर आपको जो भी वैल्यू चाहिए आप वैल्यूज रख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपके लगातार लाता रहता हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है।